ये कहानी में हम देखेंगे कि एक आदमी मैथ के इक्वेशन पढ़ाता रहता है और पढ़ रही सब लड़कियों के दिमाग में छोटे चेतन के ख्याल चल रहे होते हैं। फिल्म की कहानी रोला नाम की एक टीनेज लड़की की है जो कि कहानी सुनते हुए अपनी डायरी लिखती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह अपने स्कूल में अपनी दो बेस्ट फ्रेंड के साथ पहुंचती है, जहां पर चैट उसको किस करता है। चैट रोला का बॉयफ्रेंड है और एक काइल नाम का लड़का रोला का बेस्ट फ्रेंड है। काइल और चैट दोनों एक म्यूजिक बैंड में सिंगर है। ये सब लोग बहुत खुश है। फिल्म आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं रोला का बॉयफ्रेंड शायद उसको अपनी किसी इवेंट में किसी अनजान लड़की के साथ पलंगतोड़ समाधि की बात बताता है, जिससे रोला काफी दुखी हो जाती है। उसको चिढ़ाने के लिए बोलती है, मैं भी पलंग तोड़ समाधि लगा चुकी हूँ, और बाथरूम में आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी स्कूल की सारी लड़कियों का क्रिश एक मैथ्स टीचर है, जिस पर लोला की फीमेल बेस्ट फ्रेंड इमेली बहुत फिदा है। इमेली अपने मैथ टीचर से बार बार अपनी माँ का बहाना करके होम ट्यूशन का बोलती रहती है, लेकिन मैथ टीचर काफी समझदार है, वो इन सबको इग्नोर करता है। फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रोला अपनी माँ और दो उसके छोटे भाई बहन के साथ रहती है। इन सब लोग का आपस में बहुत प्यार है। उसकी माँ एक तलाकशुदा सिंगल मदर है जो छुप छुप कर अभी भी अपने पुराने हस्बैंड से मिलती है, जो कि रोला को पसंद नहीं। लोला की माँ ट्रेस की वजह से किसी तरह रिपिस्ट के पास जाती है, लेकिन रोला और उसकी माँ बहुत अच्छे दोस्त है और आज उसका मूड खराब होता है। लेकिन जब रात को उसकी माँ उसे प्यार से सुलाती है, तब वह अपनी सारी टेंशन भूल जाती है। और आगे हम देखते हैं कि रोला अब चैट को इग्नोर करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड काइल के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, जिससे यह दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आने लगते हैं। जब चैट इनको देखता है तो उसे जलन होने लगती है। दूसरी तरफ मैथ का टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, तब एमली और बाकी लड़कियों के दिमाग में कामसूत्र चल रहा होता है। वह बेचारा मैथ के इक्वेशन पढ़ाता रहता है और इन सबके दिमाग में छोटे चेतन के ख्याल चल रहे होते हैं। इसी तरह फिल्म काइल और लोला की खूबसूरत दोस्ती को दिखाते हुए आगे बढ़ती रहती है। वो कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो 100 नए रास्ते खुल जाते हैं, बस नजरिया सही होना चाहिए जिंदगी को जीने का। लेकिन ऐसे ही सब कुछ अच्छा होता तो फिर मैं क्या मजा, और ऐसा भी नहीं कि मुसीबत लोला के साथ है। काइल के पापा काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से उसे म्यूजिक लाइन में जाने से मना करते हैं। उसके पिता चाहते हैं कि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में हो, जिसकी वजह से काइल अपने बैंड की बात उनसे छुपाता है। आगे हम देखते हैं कि लोला की माँ की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती, जो कि अच्छा इंसान होने के साथ साथ अंदर से जॉनी भैया भक्त होता है, इसलिए रोला की माँ पर लाइन भी मारता है। लेकिन रोला की माँ को अच्छा लगने के बावजूद भी कोई जल्दी नहीं करना चाहती। उसके बाद रोला की माँ अपने किसी दोस्त के घर पर रोला के साथ आती है। एक तरफ जहाँ बड़े लोग अपने बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे स्मोक नहीं करते, वहीं अंदर लोला अपने एक दोस्त के साथ स्मोक करते हुए उसे पलंग तोड़ने के लिए पूछती है। वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, लेकिन वह उसे बताती है कि पहले कभी किसी ने मेरे साथ पलंग नहीं तोड़ा, जब काइल करेगा तब उसे पता चल जाएगा कि अभी तक किसी हवस की पुजारी की चपेट में नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि कुछ से पहले एक बार तुम कर लो, लेकिन वह मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोनों फिर से स्मोक करते हैं। दूसरी तरफ बड़े लोगों की बात चल रही होती है, जहाँ की लोला की माँ को यह पता चलता है कि उसका पति जो चुप चुप कर अभी भी उसके पास आता था, उसका और लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में वॉलीबॉल मैच चल रहा होता है, जिसमें चैट रोला को गालियां देने लग जाता है, जिससे रोला को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। सब दोस्त मिलकर इनकी लड़ाई छोड़ाते हैं। काइल वहाँ से लोला को बचाकर अलग ले जाता है। इसके बाद रोला और काइल के बीच की नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों बाहर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी घूमते हुए एंजॉय करते हैं। एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी खराब नहीं होने देंगे, और यह सीन यही कट हो जाता है। एमिली जी मैथ टीचर पर काफी समय से लाइन मार रही थी, इसलिए वो किसी मैच्योर साइड से एक्सपीरियंस लेने का सोचती है, जहां उसकी एक अजनबी से बात होती है जिसकी सिर्फ शर्ट दिख रही होती है। उसके साथ वह काफी डर के बातें करती है। आगे हम देखते हैं लोला की मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ डेट पर जाती है, ताकि वह इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे सके। जिसके बाद रोला कर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है।
उसी पार्टी में एमिली को वही टी शर्ट दिखती है जहां अजनबी लड़के के साथ वो ठरकी की बातें करती है। वो वही लड़का वैन होता है जो हर वक्त उस पर लाइन मारता रहता है। पार्टी में लोला और कईल एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। धीरे धीरे इनको एहसास होता है कि इनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। रोला लेका जब सुबह घर में आती है तब पूरा घर बिखरा हुआ होता है। वहाँ पर उनको स्मोक और जॉनी भैया वाले गुब्बारे के पैकेट मिलते हैं जिससे वह काफी गुस्सा हो जाती है। लोला को भी अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे 3 दोस्तों के साथ पार्टी करने की परमिशन दी थी जबकि उसके 30 दोस्त वहाँ पर आ गए थे और सारे घर की सफाई लोला से ही करवाई जाती है। दूसरी तरफ लोला और कईल दोनों में धीरे धीरे नजदीकियाँ बढ़ रही होती है। दोनों स्कूल की तरफ से पेरिटीज जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वही पुलिस ऑफिसर जो रोला की माँ का दोस्त बन चुका होता है रोला के स्कूल में एक सेशन लेता है। वो रोला की माँ को अपने साथ राउंड के लिए ले जाता है और रोला अपनी दोस्त एमिली के घर चली जाती है। उसके बाद रोला वॉशरूम में आ जाती है तो वहाँ उसे एक लेडीज पर्स दिखती है जो कि वो ठर की लड़की का होता है जो हमेशा काइल को लाइन मारा करती है। उसको लगता है कि अंदर काइल उस लड़की के साथ टपाटप कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो ठर की लड़की बाहर आती है और रोला को चिढ़ा देती है जिससे लोला को यकीन हो जाता है कि काइली ने पक्का उसके लड़की के साथ पलंगतोड़ समाधि लगाई है। जबकि सच यह होता है कि रोला की दोस्त एमिली मैथ टीचर के सामने खुद को मियां खलीफा दीदी बनकर दिखाना चाहती है। इसके लिए वह सोचती है कि एक बार उसको भी पलंगतोड़ समाधि का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए वह उसी लड़के के साथ समाधि लगा लेती है। यानी कि वॉशरूम में वह दोनों लगे पड़े थे। एमिली को यह बात किसी को ना बताने के लिए कहती है जबकि वैन के लिए यह सब ऐसा होता है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। लेकिन रोला को लगता है कि काइल ने उसे धोखा दे दिया है। जब काइल उसके पास आता है तो उसको बुरा बोलते हुए वहाँ से रोती हुई चली जाती है जबकि काइली को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। लेकिन रोला का बिना बात का गुस्सा करना उसे पसंद नहीं आता। लोला अपने घर जाकर काफी होती है और सब कुछ रोज की तरह अपनी डायरी में लिखती है। वह बोला पीश वाली लड़की को इतनी गालियाँ दे रही होती है कि उसकी दोस्त एमिली को सब कुछ पता होने के बाद भी उसे कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वह रोला को नहीं बताना चाहती कि उसने बाई के साथ दबाकर समाधि लगाई है। अगले दिन लोला कईल को चिढ़ाने के लिए स्ट्रेंजर लड़के को सबके सामने किस करती है जिससे कईल काफी परेशान हो जाता है। इसलिए रोला से बात करना चाहता है। वो रोला को रात को उसके घर मिलने के लिए कहता है लेकिन रात को उसके पापा उसका स्कोर कार्ड देखकर उस पर काफी भड़क जाते हैं और उसके गिटार तोड़कर उसका मोबाइल भी ले लेते हैं जिसकी वजह से वो रोला से नहीं मिल पाता। वहीं रोला को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो मन ही मन कईल प्यार करती है। वो उसे जलाने के लिए ही उस लड़के के साथ गई थी। जब एमिली रोला को ऐसे टूटा हुआ देखती है तो उस पर तरस आ जाता है, इसलिए उसे सच बता देती है कि उस दिन वो ठर की लड़की नहीं में थी बल्कि यह सच्चाई जानकर रोला को खुद है और वह कईल से माफी मांगते हुए मैसेज सेंड कर देती है। लेकिन काइल का मोबाइल उसके पापा के पास होता है इसलिए उस तक यह बात नहीं पहुंच पाती। आगे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर रोला की मां को उनके घर पर छोड़ने आता है जहां वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहां पर उसका पति भी आ जाता है और वह इन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यह सब लोग स्कूल वाली परिस ट्रिप पर जाते हैं जहां रोला और कईल के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस ट्रिप को लेकर इनके सपने तो काफी बड़े होते हैं लेकिन वहां पर जाकर इनको सदमा लग जाता है क्योंकि वहां पर जिस शामली के पास या रुकते हैं वह काफी बोरिंग होती है। अगले दिन ये लोग काफी खुश होते हैं और पूरा पेरिस घूमते हैं। इसके बाद काइल जहां रुका हुआ होता है वह रोला को लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबकर पलंगतोड़ समाधि लगाते हैं। यह दोनों की लाइफ की पहली समाधि होती है। ये सब लोग ट्रिप से वापस अपने घर जाते हैं और अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल अपने पिता से छुपकर इवेंट में जाता है और वहां जाकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। काइल के पिता को यह पता चल जाता है और वह गुस्से में उसके शो में पहुंचता है जहां उसका बेटा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब वहां पर अपने बेटे को गाते हुए देखता है और वहां पर सारी ऑडियंस को झूमते हुए देखता है तो उसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेटे को कितना अंडर एस्टिमेट किया था। अब वो भी ऑडियंस के साथ में जुड़ने लग जाता है जिसको देखकर काइल को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद में अपना शौक खत्म करके काइल नीचे उतरता है और रोला को किस करता है। आखिर में हम देखते हैं रोला की माँ भी पुलिस ऑफिसर के साथ डेट पर होती है और काफी खुश होती है और यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe for more videos.